नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की अडानी अंबानी पर चुप्पी अब कांग्रेस पार्टी की पोल खोल रही है। सवाल राहुल गांधी पर खड़े हो रहे हैं और अब तो सीधा सवाल प्रधानमंत्री ने ही पूछ डाला है कि आखिर शहजादे ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना बंद क्यों कर दिया। आखिर डील क्या हुई। बैकफुट पर आए राहुल गांधी ने सफाई न देते हुए पीएम मोदी पर उल्टा आरोप लगाकर एक वीडियो शेयर कर दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या। नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार अपने पब्लिक में दोनों का नाम बोला। आपको ये भी मालूम है कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं क्या, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी करवाइए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं कि जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी के इस अनोखे अंदाज में जवाब पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी रायबरेली से गायब और प्रियंका क्यों है एक्टिव, इस पर भी पूरी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीएम मोदी ने कल राहुल गांधी पे अडानी अंबानी को लेकर जो प्रहार किया, तो राहुल गांधी ने भी एक वीडियो बनाया। ये वीडियो का अंदाज देखे, राहुल गांधी की बातें देखे, तो राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी यही मैसेज दे रहे हैं कि जब पीएम मोदी ने सीधा सवाल पूछ दिया तो मेरे पास जवाब है नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि टेम्पो में भरकर पैसे आते हैं। तो ये तो राहुल गांधी को खुद से पूछना चाहिए कि राहुल गांधी के पास क्या एक्सपीरियंस इस बात का रहा है कि जब इनकी सरकारें होती है। राहुल गांधी अभी राजनीति में पैदा नहीं हुए, ये बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, 2004 से सांसद हैं। 10 सालों तक इनकी सरकार रही है जिसमें ये खुद सांसद रहे थे और इनकी मां सुपर पीएम हुआ करती थी। हर एक फाइल मनमोहन सिंह के पास जाने से पहले सोनिया गांधी के ऑफिस में जाया करता था। वहां देखा जाता था कि किस व्यक्ति को, किस बिजनेस हाउसेस को, किस कारपोरेट हाउस को क्या टेंडर देना है, ठेके देने हैं, कहां से क्या वसूली होगी, ये तो सारा 10 जनपद में ही तय होता था। तो राहुल गांधी को क्या इस बात का एक्सपीरियंस है? इसीलिए वो अडानी के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि सरकार जब पीएम मोदी की बनी तो अडानी को फायदा हो रहा है, अंबानी को ठेके दिए जा रहे हैं। ये तो एक्सपीरियंस इनकी सरकार के समय की होगी, तभी ये सवाल इनके जेहन में आया। आज पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि भाई सवाल तो आप उठा रहे थे, आप बार बार इन दोनों का जिक्र कर रहे थे। पहले 5 उद्योगपतियों का जिक्र किए, फिर अडानी अंबानी पे उतर आए, क्योंकि इन दोनों के नाम की चर्चा हर हिंदुस्तानी करता है, इनसे प्रेरणा भी लेता है कि कैसे एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति मिलियनियर बन चुका है, अरबपति खरबपति बन चुका है। तो ये जो पीएम मोदी ने सवाल किया उस पर राहुल गांधी को लगा, रात भर मंथन चली कि अब क्या हुआ, हम तो बैकफुट पर आ गए, क्योंकि सही मायने में चुनाव की घोषणा के बाद हमने उस पेश से अडानी और अंबानी की बात नहीं की जो चुनाव से पहले कर रहे थे। जब राज्यों का चुनाव हो रहा था तो उस समय तो आप हर मंच से अडानी की चर्चा करते थे। मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी उसके बाद आप अचानक से धीरे धीरे इस मुद्दे को गायब क्यों कर दिए? तो ये सवाल था जिसमें इन लोगों को लगा अब कुछ जवाब तो देना है। अब जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने अपने सलाहकार मंडली से यही सलाह निकाली कि हमें यह बताना है कि ईडी सीबीआई की जांच क्यों नहीं अडानी अंबानी के खिलाफ की जाती है। अब अडानी अंबानी के खिलाफ जांच तो ईडी या सीबीआई की तब होगी जब राहुल गांधी शिकायत लेकर पहुंचेंगे। अगर इनकी कोई डील नहीं है तो राहुल गांधी को अपनी टीम को एक्टिव करना चाहिए और अडानी के खिलाफ या कोर्ट में या ईडी और सीबीआई के खिलाफ पास शिकायत करनी चाहिए कि देखो भाई, जो एयरपोर्ट दिया गया अडानी को, वो एयरपोर्ट देने में ये नियमों का उल्लंघन किया गया है जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप स्पेसिफिक
कोई काम बताएंगे। ऐसा नहीं होता है कि किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बात करती और कहती कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों नहीं जांच हो रही है। तो जांच तो तब होगी जब शराब घोटाला सामने आया, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा। जांच तो तब होती है जब स्पेसिफिक कोई क्राइम बताया जाता है। ओवरऑल आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उसकी जांच नहीं होगी। आपने सवाल उठाया सेबी को लेकर, जांच हुई। आपने सवाल उठाया ऑफशोर कंपनियों को लेकर, उसकी अडानी की जांच हो रही है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आप लोग गए, सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी जांच की रिपोर्ट सामने में है। तो यह सवाल तो बनता ही नहीं है। सवाल यह बनता है कि आपने इन दोनों को बदनाम करने से बचने के लिए इसके साथ क्या डील की। आप झूठे अफवाह फैला रहे थे, चलो यह अफवाह ही थी, लेकिन अफवाह में भी कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है। आपने अडानी अंबानी को बदनाम करने के लिए देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी ऐसी बातें कही। राहुल गांधी जहां जहां गए उन देशों में भी यह बात कही कि कारपोरेट हाउसेस कब्जा कर रहा है, अडानी और मोदी दोस्त हैं। आप लोगों ने मोडानी नाम भी रख दिया। लेकिन क्या इसके से डाइवर्ट होने के लिए आपने कोई डील की? इसकी बात तो आप बताएंगे। आपने क्यों छोड़ दिया यह मुद्दा, उसमें भी तब जबकि चुनाव के लिए ही ये मुद्दे तलाशे जाते हैं। इतने सालों से आप मेहनत कर रहे थे कि चुनाव में इसे इनकैश किया जाएगा। तो सवाल तो अभी भी वहीं पर है। ये राहुल गांधी के इन वीडियो संदेश से इसका जवाब नहीं मिलेगा। अब यही होगा कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि टेम्पो से भरकर पैसे भेजने का एक्सपीरियंस अगर पीएम मोदी के पास नहीं है, तो फिर आपके खिलाफ ये जांच होगी इस बात को लेकर कि ये डील के पीछे का मीडिएटर कौन बना है, किस तरीके से राहुल गांधी को पहले इस मामले में आगे बढ़ाया गया और फिर डील करने के बाद इस मामले से पीछे हटा गया। ये तो सामान्य प्रिंसिपल माना जाता है, एक सिद्धांत है कि अगर किसी को कमजोर करके उससे डील करना है, उसे बदनाम करके उसके बाद उससे फायदा उठाना है, तो दो तरह के फायदे उठाए जा सकते हैं। या तो बदनाम करके चुनाव में फायदा उठाओ, या तो बदनाम करके उसको बैकफुट पर लाओ और फिर टेबल के नीचे से नेगोशिएशन करो। तो ये तो राहुल गांधी इस जवाब से मुक्त नहीं हो पाएंगे, बल्कि अभी भी इनकी बदनामी और इनकी स्ट्रेटजी पर सवाल उठेंगे। पीएम मोदी यही चुप रहने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को उन्होंने आधार दे दिया है कि हर जगह ये बात करो। अडानी अंबानी की चर्चा ये जो कर रहे थे सालों से, अचानक से चुप्पी क्यों साध ली है? अब इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से फंस चुकी है। बिल्कुल, वीडियो बना के भी राहुल गांधी फंस गए हैं, जवाब नहीं दे पाए हैं। लेकिन राहुल गांधी को इन दिनों रायबरेली में होना था, चुनाव प्रचार करना था, वहां वो एक बार भी नहीं गए नामांकन के बाद से। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से वहां पे डेरा जमाए हुए हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रही हैं, क्या समझा जाए? प्रियंका गांधी इतनी ज्यादा मेहनत अपने भाई के लिए क्यों कर रही हैं? प्रियंका गांधी इतनी ज्यादा मेहनत भाई के लिए नहीं, भाई के विरोध में कर रही है। अगर देखा जाए पूरे सिनारियो को, प्रियंका वाड्रा वहां जाती है, कहती है 18 तारीख तक हम कैंप करेंगे। क्या प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को जिताने के लिए कैंप करने की बात कर रही है, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही थी? अगर राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं और उसके बाद वो रायबरेली और वायनाड में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो हो सकता है प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस की रणनीति ऐसी हो कि रायबरेली को छोड़कर फिर वो वायनाड की तरफ जाएं और रायबरेली में उपचुनाव हो। लेकिन अगर रायबरेली जीतने के बाद ये राहुल गांधी वहां से जाते हैं, तो क्या वहां के लोगों को ये नहीं लगेगा हमारे साथ धोखा हुआ है? क्या प्रियंका वाड्रा फिर से अपने लिए चुनाव प्रचार करने वहां जा पाएगी? ये तो प्रियंका वाड्रा भी जानती है कि हम राहुल गांधी के पिछलग्गू बनके कब तक राजनीति कर पाएंगे, और इसलिए ये दिखाना है कि राहुल गांधी के क्षेत्र में हम प्रचार कर रहे हैं, हमारे साथ तो इन लोगों ने अन्याय किया, हमें टिकट नहीं दिया, हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हम इनके लिए काम करते रहेंगे। ये लोगों के बीच एक मैसेज है रायबरेली के, और रायबरेली के लोग अब ये सोचने लगे हैं कि देखो, ये प्रियंका वाड्रा जो कि सोनिया गांधी के लिए भी प्रचार करती थी,
इतने दिनों तक सोनिया गांधी के लिए काम की, यहां पर हम लोगों के साथ रुकी रही और उसके बाद सोनिया गांधी बार बार जीतती रही। लेकिन जब सोनिया गांधी ने रिजाइन किया, यानी कि जब वो राज्यसभा गई, चुनावी पॉलिटिक्स से हटी, तो उसने प्रियंका वाड्रा के साथ अन्याय कर दिया। ये राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ाने की जरूरत ही क्या थी? जब अमेठी से वो पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो वहां के लोगों के बीच जाकर वो दिखाना चाहती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इसका जिम्मेदार राहुल गांधी है। और इसलिए रातों रात ये जब घूम रही थी, तो शाम में कल प्रचार के दौरान ये 7 बजे की सीमा पार कर चुकी थी और उस समय डीजे बज रहा था, डांस हो रहा था, नुक्कड़ नाटक करवा रही है। और उसके बीच में जब समय पार किया, सारे जनरेटर बंद करवा दिए गए, इनके माइक ऑफ करवा दिए गए, रोक दिया गया प्रोग्राम। फिर इन लोगों ने पुलिस के साथ थोड़ी बहसबाजी की और मोबाइल के फ्लैश लाइट से इन लोगों ने एक नुक्कड़ सभा की, जिस नुक्कड़ सभा में जो संदेश गया वो तो राहुल गांधी के खिलाफ था। क्योंकि राहुल गांधी जिस राजनीति की बात करते हैं, अगर वो राजनीति वहां के प्रचार में नहीं दिख रहा, बल्कि ये दिख रहा है कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है, तो फिर तो ये गांधी नेहरू परिवार के ऊपर सवाल है। और जहां तक रायबरेली में ये जो बड़ी संभावना जीत की जता रहे थे राहुल गांधी, अगर इतनी बड़ी संभावना है तो प्रियंका वाड्रा पूरे देश के चुनाव को छोड़कर इतने समय तक वहां कैंप करने के लिए उनको क्यों भेजा गया? क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर प्रियंका वाड्रा वहां नहीं जाएगी तो इनके समर्थक, जिन लोगों के साथ इन्होंने समय बिताया है, पिछले 15 साल बिताए, जिसके साथ ये रहे हैं, जो सोनिया गांधी के करीबी है वो प्रियंका वाड्रा के करीबी है। क्योंकि राहुल गांधी कभी रायबरेली नहीं जाते थे, ये तो अमेठी भी नहीं जाते थे, रायबरेली क्या जाएंगे? तो उन लोगों के मन में कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका वाड्रा के साथ अन्याय हुआ है और इसके कारण राहुल गांधी के खिलाफ वो चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और राहुल गांधी एक बार फिर रायबरेली से भी उसी तरह हारे जैसे अमेठी से हार चुके हैं। इसलिए प्रियंका वाड्रा को वहां भेजकर ये कोशिश की जा रही है कि उनके समर्थक अपने आप को चीटेड महसूस न करें। लेकिन खेल दूसरी दिशा में चल रहा है। प्रियंका वाड्रा पर्दे के पीछे से खेल कर रही हैं और फिर वहां पर राहुल गांधी के हार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बिल्कुल सर, लगता तो वही है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के धन्यवाद। लिए। तो अडानी अंबानी पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। तो वहीं रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। वैसे चुनाव जरूर लड़ रहे हैं राहुल गांधी, पर राहुल गांधी गायब है और प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं। प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में नुक्कड़ सभा भी की और अपने बयानों में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गई जिससे राहुल गांधी ही फंसते नजर आ रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।